सेल्फी रखेंगे हाँ रोलिंग रोल है सबका जी ओके अरबाज जी सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन Thank you. को लेकर 2 नवंबर को फिल्म आ रही है जी। ट्रेलर मैंने देखा मिलियंस ऑफ व्यू आ चुके हैं ट्रेलर के तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे जब भी आपकी कोई फिल्म आती है मिलियंस ऑफ व्यू आते हैं क्या कुछ फीलिंग होती है एज एन एक्टर एज एन डायरेक्टर प्रोड्यूसर मल्टी टैलेंट वेल ऑफ कोर्स अगर आपकी फ़िल्म का प्रोमो अप्रिशिएट किया जाता है या उसके व्यूज़ बहुत अच्छे होते हैं मिलियंस में जाते हैं तो खुशी होती है कि आपकी फ़िल्म का जो भी प्रमोशन हो रहा है वो अप्रिशिएट किया जा रहा है और लोगों को कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है आपकी फ़िल्म के अंदर तो इट्स अ गुड साइन एंड आई एम हैप्पी बिकॉज ये एक ऐसी फ़िल्म है जिसके लिए थोड़ा सा ज़रूरी था कि इट हैज़ टू गेट सम काइंड ऑफ traction and people should want to watch it because it's a relatively not a very big cast film. It's not with known producers or with a very known director because they're making their debut with this film. So when such things happen, it's a good sign and it's an encouraging sign and I'm happy that that pure on merit and organically the film is being appreciated. अरबाज जी क्योंकि एक बिजनेसमैन का कैरेक्टर है आपका मैंने ट्रेलर में देखा तो ज़रा बताइए कि जब एक आपको बताया गया कि आपको एक बिजनेसमैन बनना है एंड इस तरह का एंड आपकी जो वाइफ है उनकी जासूसी भी करी तो क्या कुछ फीलिंग थी आपकी क्योंकि ये मैंने डिफरेंट अभी तक देखा है आपके कैरेक्टर में आपकी लाइफ में इस तरह का कैरेक्टर वेल हाँ इस किस्म का रोल शायद मैंने इससे पहले प्ले नहीं किया था तो ये एक डायरेक्टर का एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप के ऊपर जो वो इस फिल्म में बताना चाहते हैं कि एक कपल जब नया कपल होता है तो एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करता है अपना प्यार जताता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जताता है एक दूसरे के लिए स्टैंड बाय करता है एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैपन हर चीज़ अच्छी लगती है एफर्ट करता है और फिर धीरे धीरे जब उनके गोल्स अचीव होते हैं जैसे कि शादी के गोल्स अचीव हो गए या बच्चे का गोल अचीव हो गया तो धीरे धीरे उनका एक दूसरे में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कम होता जाता है या ख़त्म हो जाता है जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप के ऊपर इम्पैक्ट होता है एंड ये एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है हमारी ज़िंदगी में कई लोगों के साथ जुड़ा हुआ है ये कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे डायरेक्टर ने एक वेरी सेंसिटिव येट वेरी लाइट हार्टेड फिल्म बनाई है जो हम इसको बड़े एक अलग अंदाजे से देख के महसूस कर सकते हैं तो बेसिकली इट्स अबाउट रोमांस लॉस ऑफ रोमांस एंड प्रॉबेबली अबाउट गेनिंग रोमांस बैक इज़ व्हाट द फिल्म इज़ ऑल अबाउट सो इट्स ऑल about human relationship so this character was something that I have not done और इसका जो इंटरप्रिटेशन था जो मेरे डायरेक्टर के माइंड में था उसको मैंने काफ़ी फॉलो किया और जो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे कि सबसे पहले क्या हो जाता है कि जब आप रिलेशनशिप में होते हैं तो आप अपने बेस्ट लुक में होते हैं बेस्ट बिहेवियर में होते हैं फिर जैसे आपकी ज़िंदगी में आपका पार्टनर मिल जाता है तो आप कभी कभी आप अपने फिज़िकलिटी को भी आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हो शायद तो आपका वज़न बढ़ जाता है या तो आपकी आदतें बदल जाती हैं और जो आप पहले जो करते थे वो कम करते हो या करना बंद कर देते हो और उसका असर होता है तो मेरे साथ जो उन्होंने बताया कि जैसे कि तुम मुझे अपनी इस फिल्म के अंदर ये दिखाना पड़ेगा कि मैंने अपने हेल्थ को कैसे कॉम्प्लेसेंट हो जाता हूँ जहाँ मैं निगलेक्ट करता हूँ वज़न बढ़ा देता हूँ तो इस फिल्म में मैंने डिलिबरेटली कुछ 5-6 किलोज़ एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं ताकि वो मैं इस कैरेक्टर में उनके लिए लगे कि ये शादीशुदा आदमी कभी कभी अपने आप को इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता जबकि आदमी को अपने हेल्थ के ऊपर चाहे वो रिलेशनशिप में हो या ना हो अपने वज़न को अपनी हेल्थ के ऊपर हमेशा ध्यान देना चाहिए अभी जस्ट हमने डायरेक्टर जी का इंटरव्यू किया उनका ऐसा कहना है कि इस फिल्म को अमित एंड सोनल जी प्रमोट नहीं कर रहे हैं इस फिल्म से उनकी दुआएं हैं सारी जिम्मेदारी जो अरबाज के ऊपर है वो ये किसने कहा डायरेक्टर साहब ने कहा तो सारी जिम्मेदारी जो है आपके ऊपर है और आप आ रहे हैं मीडिया से बातें कर रहे हैं हम आपको जहाँ कह रहे हैं जा रहे हैं तो आप मानते हैं कि इस फिल्म को लेकर सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है और आपको ही लेकर चलना है 2 नवंबर तक हमें सामान यार I don't know what this is. I'm a professional and I cannot take a decision or responsibility for everybody. I am a very very dear friend of both of them, Amit and Sonal, and I'm extremely fond of both of them. What is the reason why they are not part of at this point in time? Today is the first day of promotion, so let me be honest, it's not as though they've not been part of it for a long time. At this point in time, why they're not could be because of some professional engagements or just the sudden scenario of this film being released on 2nd of November without everybody's got a busy schedule, सबका schedule busy है वो मुझे नहीं पता
तो I hope everything is fine, and I know that they wish well for the film. They both have done wonderful in the film. दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, and I'm like I said, I had the space and the time and the for me my film is something that I have to honor and to complete the commitments that I'm supposed to do. So I'm here. I really don't know what is transpiring between the producer, director, and the other actors of the film. I hope everything is fine, and I'm here to lend my support to the film like I do for all my films. ओके सर, आपने अपने करियर में बहुत सारे मूवी की है और ये फर्स्ट टाइम मूवी के डिटेक्टिव कॉमेडी एक्सप्लोर की जाएगी बॉलीवुड सिनेमा में. डिटेक्टिव का इसमें डिटेक्टिव और कॉमेडी की टच है, तो कैसे देखते हैं आप इसे? Well, like I said, Gabe, this is a very interesting genre, and it's a slight romantic, thriller, detective kind of a genre where various different kinds of films have been made in the past with different stories. So yes, it's a kind of a genre that is very exciting, and a lot of people have seen stuff like probably on those lines before and enjoyed it and made them into successful films. And we're hoping that ये भी film लोगों को पसंद आएगी और entertaining लगेगी, and they enjoy the story, the characters, and the scenes and the actings in the film. Okay, sir. This year, most of the film belongs to content-driven film, and your movie is a comic touch. So, how do you see a content-driven film versus a comic? I mean to say, if you're going to say that comic films don't have content, then I don't know what this question means. But every film has got interesting content. If a content film can be a comic film, a content film can be a thriller, a content film could be a whatever drama film, and a content film could also be a what you call a slapstick comedy or a basically a light-hearted comedy. So ours comes under that. There is content in this film. It's not a content-less film. So it's not as though there are content films that are doing well and presuming that our film is not a content film, and how does it find space in this scenario? No, the film has a great script and it has got content, and I think whether the content goes down well with the audience and whether it gets accepted and whether it becomes a success, that is to be seen. But yes, it's obviously it's working on some concept and content. And हरबाज जी, इसके अलावा जो दबंग 3 है, मुझे पता है सलमान जी भारत में बहुत ही बिजी है, लेकिन क्या कुछ शेड्यूल है दबंग 3 का? पर जो उसके करता धरता आप हैं, तो अगर आप क्या स्टेटस है इस समय है? Well, साल हम ऐसा माने या नेक्स्ट ईयर तक? दबंग 3 के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि दबंग 3 के ऊपर काफ़ी काम हो चुका है. उसकी स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट लॉक हो चुकी है, उसकी कास्ट ऑलमोस्ट लॉक हो चुकी है, टेक्नीशियंस ऑलमोस्ट लॉक हो चुके हैं. बाकी उसके प्री प्रोडक्शन पे काम चलेगा, जहाँ पर उसके गाने फाइनल हो जाएंगे जो शॉर्ट लिस्टेड है, जहाँ उसके प्रोडक्शन डिज़ाइन का काम शुरू हो जाएगा, उसके लोकेशंस का रेकी वगैरह सब हो जाएगा. और अगले साल हम शायद या तो फरवरी एंड में या मार्च के बिगनिंग में हम फिल्म की प्रिंसिपल शूटिंग शुरू करेंगे. एंड हम उम्मीद करते हैं और कोशिश करेंगे कि हम फिल्म की रिलीज़ अगले साल ही लाइक एंड ऑफ द ईयर तक करें. दैट इज़ व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द फिल्म, एंड आई हैव स्पोकन अबाउट इट 1 million times, बट आई गेस आई कीप बीइंग आस्क्ड दिस क्वेश्चन, सो वन मोर टाइम. ओके सर, आजकल बायोपिक की ट्रेंड चल रही है और बहुत जन चाहते हैं कि सलीम सर की भी एक बायोपिक बने. सो आपके हिसाब से कौन लगता है परफेक्ट सूट होगा सलीम सर के रोल करने में? सलीम साहब, I don't know that अगर ऐसा है. I'm sure, in fact, I had spoken to my father to make a kind of like a documentary on him because of the great kind of body of work and the life that he's led. And I was seriously contemplating trying to get something like a interesting, like a documentary made on him from the very beginning of his career right till now. But if you're saying if there's some biography that is to be made on him, I guess I don't know. I mean to say, who would be the best person at this point in time, because he has to play him from a very young age to probably the age that he's right now. Ranbir has shown what he's done with Sanju, so I guess my first choice would be somebody like him. But yes, I think that's something that we have to think about, who could play him. Yeah, not yet thought about it. Yeah. एंड आखिरी सवाल ये है अरबाज जी, क्योंकि मुझे पता नहीं आप सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव रहते हैं, क्योंकि इन दिनों जो पिक्चर आती है आपकी एंड जॉर्जिया जी की, ढेरों सारे अटकलें लगाई जाती. कोई कहता है कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल कपल हैं, कोई कहता है कि इतने अच्छे कपल हैं, इनकी जल्दी शादी भी होनी चाहिए. क्योंकि आप हमारे सामने हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे आप
इन सारी चीज़ों जो सोशल मीडिया पे ढेर सारी बातें होती हैं? तो बातें होती है तो बातें होने दो, उससे क्या होता है? उनके कहने या ना कहने से थोड़ी कोई शादी नहीं होगी या होगी। जब जो चीज़ होनी है होगी। इस वक्त जो मेरी ज़िंदगी में चल रहा है वो मुझे ही पता है क्या हो रहा है, और जब मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर देनी है, चाहे वो जो कुछ भी हो, चाहे वो शादी भी हो, वो जब मैं सही समझूंगा तब मैं बोलूँगा। दुनिया को इस किस्म की चीज़ों के ऊपर स्पेकुलेट करना कि अभी इनका रोमांस चल रहा है या इनकी शादी होने वाली है, ये कहाँ से इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, कौन इनको रिलायबल सोर्स देता है, कौन सा, किसने, ना किसी घर वाले ने बोला है, ना मैंने बोला है, ना जो कंसर्न पार्टी है उसने बोला है। पर ठीक है, लोगों को दो लोग एक साथ देख के जो उनको मर्जी है कहना है वो कह सकते हैं। यहाँ पर किसी को रोक ही नहीं है किसी चीज़ के ऊपर। जो आपको प्रिज्यूम करना है वो आप करते हो। हम लोगों ने डिसाइड, ऑब्वियसली यू गेटिंग, अभी मुझे खुद को 22 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, तो मुझे पता है किन चीज़ों पे ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए और किन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी जीता हूँ, पर्सनल ज़िंदगी जीता हूँ। मेरी ज़िंदगी में जो हो रहा है वो मुझे पता है, और जब मुझे दुनिया को बताना होगा तो मैं अपने आप बता दूंगा। आराम से रिलैक्स करो, कुछ इसमें सोच, डोंट गेट एक्साइटेड ओवर एंड प्रिज्यूम कि क्या हो रहा है क्या नहीं होगा। जब सही चीज़ जब होगी तब होगी, हम बता देंगे। रोहित, दिवाली की शुभकामनाएं जा जाते हैं। हाय, मैं हूँ अरबाज खान और मैं सारे दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू जी, Thank you. सो मच एंड गुड लक।